नमस्कार छात्रों, श्री लक्ष्मी शिक्षण प्रसारक मंडल के श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाई स्कूल कोल्हापुर से मैं सहायक अध्यापक श्री एस पी डोंगले सर 10वीं कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। विषय हिंदी दूसरी इकाई में से हास्य व्यंग के रचनाकार ओम प्रकाश आदित्य जी लिखित छापा यह पद्यांश आज हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में इस पद्यांश का कई भाग हमने देखा हुआ है। जो बचा हुआ जो भाग है, बचे हुए जो पंक्तियां है, इसका सरल अर्थ हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलो छात्रों, कॉपी निकालिए, किताब निकालिए। आज हम देखने जा रहे हैं छापा यह पद्यांश। आगे देखिए। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। नए शब्द लिखिए। लरजना यानी कांपना, भयभीत होना। नोचना यानी किसी वस्तु को झटके के साथ बाहर निकालना या खींचना। अब देखिए। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। देखिए, आयकर विभाग के अधिकारी कवि के घर में आए हुए हैं सोना, पैसा, चांदी ये ढूंढने के लिए, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इसी कारण यह अधिकारी कवि को कई प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं और कवि के उत्तर सुनकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह जोर से वहां पर बोलते हैं कि मुद्रा कहाँ है। मुद्रा यानी पैसा या सिक्का। और तभी यहां पर कवि भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और कवि के अर्थ के अनुसार मुद्रा यानी मुख मुद्रा कवि लेते हैं और यहां पर कहते हैं कि मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। यानी यह जो मुद्रा आप मांग रहे हैं, यह मुद्रा मेरे मुख पर देख लीजिए। यही उत्तर सुनकर यह अधिकारी सोच में पड़ जाते हैं, सोच विचार वह करते हैं। और आगे देखिए। फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। और यह अधिकारी जहां पर कवि सोते हैं उस कक्षा में चले जाते हैं। वहां पर वह ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिल जाता है। फटी हुई जो तकिया है, तकिए में से वह रुई नोचने लगते हैं। शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हो, ऐसे उन लोगों को लगता है। और वह तकिए में से रुई नोचने या बाहर खींचने लगते हैं। आगे देख लेते हैं। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। नए शब्द देखिए। पीपिया यानी ढोल के आकार के बने छोटे पात्र। टटोलना यानी उंगलियों से छूकर पता लगाना। गुल्लक यानी मिट्टी का वह बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाता है। अब देखिए। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। और यह जो अधिकारी है, कवि कहते हैं यह अधिकारी टूटी हुई जो अलमारी है, अलमारी खोल देते हैं। उसमें भी वह देखते हैं, लेकिन उनके हाथों में कुछ भी नहीं मिल जाता है। फिर वह रसोई घर में चले जाते हैं, वहां पर पड़े पीपियों को वह टटोल देते हैं। उसमें देखते हैं, फिर भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली।
और आगे चलकर बच्चों का जो गुल्लक होता है खोल खोल कर वह उन्होंने देख लिया, फिर भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ खाली ही खाली दिखाई दे रहा है। कण स्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। नए शब्द देखिए, कनस्तर टीन का पीपा, मटका मिट्टी का घड़ा, शून्य ब्रह्मांड यानी रिक्त संसार, अरण्य कांड यानी बिखरा हुआ, मुरझाना चेहरे से उदासी प्रकट होना। अब देखिए, कण स्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। यानी कवि कहते हैं कि यह जो अधिकारी है, अधिकारियों ने उनके घर में पड़े जो कनस्तर और पानी रखने के लिए मटकों तक उन्हें टटोला, उन्हें देखा, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें सब खाली हाथ वह आ गए। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझाया। और वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर के चप्पे चप्पे ढूंढ लिए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और मेरा यह जो घर एक निर्जन दृश्य दिखाई दिया, यानी बिखरा हुआ संसार उन्हें दिखाई दिया। यानी यह सब देखकर जब वह आए थे, खिला चेहरा लेकर आए थे, लेकिन अब उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफी धन मिलेगा, पर यहां तो कहीं कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। नए शब्द देखिए, रौद्र यानी क्रोधपूर्ण, करुणा यानी दया। कवि के घर आयकर के अधिकारी आए हुए हैं। कवि के घर में जो पैसे है, सोना चांदी है, यह लेने के लिए। और जब घर में घुस जाते हैं तो उन अधिकारियों को कुछ भी हासिल नहीं हो जाता है। और यह सब हो जाने के बाद, कुछ न मिलने के बाद उनका गुस्सा कम हो जाता है और उनके मन में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी रौद्र की जगह करुण रस समा गया। और कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और वह कहने लगे कि हमें किसी ने गलत सूचना दी और गलत सूचना पर हम यहाँ पर आ गए। यह कहकर फिर से उन्होंने क्षमा मांगी और घर से बाहर वह निकलने चले। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। अब देखिए, नए शब्द पछताना यानी दुखी होना, सिर झुकाना यानी शर्मिंदा होना। देखिए, अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। कवि के घर यह अधिकारी आ जाते हैं, कुछ पैसे छुपाए हुए हैं वह लेने के लिए, लेकिन इन अधिकारियों के हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है। इसी कारण वह पछताने लगते हैं, उन्हें दुख हो जाता है और इसी कारण उनका सिर शर्मिंदा से झुक जाता है, यानी शर्म से झुक जाता है। वे वापस जाने लगते हैं, तभी कवि कहते हैं, उन्हें वह रुक जाते हैं। कवि कहते हैं कि आप ठहरिए, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता
तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। तो देखिए, सिर मत धुनिए यानी दुख प्रकट करना, यानी कवि के घर में कुछ भी उन अधिकारियों को नहीं मिल जाता है और तभी कवि कहते हैं कि आप दुख प्रकट मत कीजिए, मेरी एक बात आप सुन लीजिए। जब मेरे घर में पैसे मिल जाते, सोना मिल जाता तो आप उसे ले जाते, लेकिन अब मेरे घर में कुछ नहीं है। मेरी यह स्थिति देखकर, यह मेरी हालत देखकर आपको मालूम है कि मेरे घर में कुछ नहीं है। अरे आपको जो मिला हुआ है उसमें से थोड़ा मुझे देकर आप जाइए, ऐसे कवि यहां पर कहते हैं। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो आयकर विभाग के अधिकारी होते हैं वे सूचना के आधार पर अनाधिकृत रूप से अर्जित धन वह बाहर निकालने का कार्य वहां पर वह करते हैं। और इसी पर आधारित कवि यहां पर कह रहे हैं कि जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, यानी जिनके घर में अनाधिकृत रूप से जो धन इकट्ठा किया हुआ है, सोना चांदी घर में है, उसे बाहर निकालने का कार्य आप कर रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा है, यानी वह बाहर निकलवा लेना ही चाहिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। यानी इन अधिकारियों का काम क्या होता है कि घर से पैसे बाहर निकालना है, जो भी अनाधिकृत धन है उसे बाहर निकालना है। और तभी कवि कहते हैं कि जिनके घर में कुछ भी नहीं है, टूटी कुर्सी भी नहीं है, यानी उनके घर बैठने के लिए, सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था आप कर लीजिए। यानी यह कवि यहाँ पर कहते रहते हैं। यहाँ पर यह जो पद्यांश है, छापा यह पद्यांश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके नीचे दिए हुए जो स्वाध्याय है, यह स्वाध्याय अपने स्वाध्याय पुस्तिका में लिख लीजिए। धन्यवाद कहकर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ।